हो गया मैडम? क्वेश्चन नंबर 10 चालू करता बस दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो जाता राइट? हाँ। चलो इस बार सबसे पहले आप देखते हैं तो फॉर्मूला पढ़ा था एक बार बोल दो जल्दी। सुनो मैंने क्या बोला? जल्दी करो फटाफट। Open your notebook जल्दी and read all the formulae. First way. Hey, all of you keep silence. फॉर्मूला पढ़ा तू पढ़ रहा है कि नौटंकी कर रहा है? Read all the formulae. Be fast. ये पढ़ लिया सब लोगों ने फॉर्मूला? सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा क्या? पढ़ लिया? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद द सम। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.3 क्या लिखा है? cos x upon 1 plus sin x। ये आगे का जितना भी टाइमिंग है आपके लेक्चर का बाकी, किसी ने भी अगर आवाज किया और मैंने अगर बातें करते उसको सुन लिया, देख लिया ना इधर उधर, याद रखना सीधा कान के नीचे बजाऊंगा खड़े होकर।
पहले बोल देता हूँ, याद रखना, फटके खाएगा मेरे हाथ से इतना पक्का है 100%। और जिसका भी मोबाइल है एक बार चेक कर लो, सब लोग स्विच ऑफ कर दो, चेक कर लो सब लोग अपना अपना मोबाइल। सब लोग अपना अपना मोबाइल चेक करके स्विच ऑफ कर दो। हाँ, और कोई भी अगर आजू बाजू वाले से बात किए, याद रखना सीधा कान के नीचे बजाऊंगा मैं। कोई भी आगे आजू बाजू वाले से बात नहीं करेगा अभी। तुम्हारे लेक्चर में आधा लेक्चर तो वेस्ट हो जाता है ऐसे ही। सब लोग इधर देखने का, और खुद जब बोलूं लिखने के लिए तो खुद के हाथ से अपने बुक में लिखने का है। इधर उधर बातें नहीं करना, मुंह से नहीं लिखना है। LHS इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस sin x। देखो फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला। देखो पहले अपने को राइट हैंड साइड डिसाइड करना है कि राइट हैंड साइड क्या है। तो राइट हैंड साइड में है cot x बाई 2 माइनस 1 अपॉन cot x बाई 2 प्लस 1। ये अपना राइट हैंड साइड है। मतलब cot तो ठीक है, बात की बात है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको अपने को हाफ एंगल के फॉर्म में चेंज करना है। किससे फॉर्म में चेंज करना है? हाफ एंगल के फॉर्म। तो देखो cos x का फॉर्मूला हाफ एंगल में कौन सा है? तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिख के नहीं दिया था। ये फॉर्मूले को डिराइव कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर प्लस x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, है ना। और sin x की जगह पे क्या आ सकता है? 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, राइट। अभी किस फॉर्म में दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आएगा फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, और सब लोग को जहाँ पे फॉर्मूला आपने लिखा है ना वहां पे लिख लो एक बार ये फॉर्मूला। 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो। एक बार ये फॉर्मूला लिख लो। जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखने को दिया था, लास्ट टाइम लिख के दिया था, वहीं पे लिख लेना ताकि सारा फॉर्मूला एक साथ में है। ठीक है, तो देखो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर। अब देखो यार, ये देखो न्यूमरेटर किस फॉर्म में है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? a प्लस b का। डिनोमिनेटर कैसा है वैसे ही रखना है, बट न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस b a प्लस b, और डिनोमिनेटर में भी देखो a प्लस b के फॉर्म में है ना। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गेट cos x बाई 2 राइट। अब क्या करना है मुझे? डिवाइड थ्रू आउट बाय साइन x बाई 2। अब क्वेश्चन ये कि मैंने साइन से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि cos अपॉन साइन कॉट होता है ना। कितना हो जाएगा ये? cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, साइन x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, साइन x बाई 2 अपॉन साइन x,
देखो ये दोनों गेट, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा cot x by 2 माइनस cot x by 2 प्लस 1 is RHS hence देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 11 कंसीडर LHS। अब देखो राइट हैंड साइड में खाली sec x दिया है, sec x का मतलब होता है 1/cos x, राइट ना। तब cos x तो खाली कोई सब आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, हाँ लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं हम, ताकि इसको हम सॉल्व कर पाए। देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, साइन और कॉस के फॉर्म में, सॉरी टैन और कॉट के फॉर्म में। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस में चेंज, बिकॉज ऐसे तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं आपके पास, है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं लिखूंगा साइन थीटा बाय 2 अपॉन, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2 अपॉन, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2 अपॉन, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, बराबर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस, देखो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। और इधर भी देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस अपॉन साइन थीटा बाय 2 इंटू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था इसलिए दोनों कट हो गया, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कितना होता है, और ये किसका फॉर्मूला है, देखो किसका फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला होगा, cos थीटा, 1 cos थीटा क्या होता है, एंड दिस इज द राइट ऑन पास।
ये सब लोगों ने लिख लिया? ओके सबका लिख के कितने लोगों का बाकी है अभी लिखना? जल्दी लिखो फटाफट, 4-5 लोग का ही बाकी है बस। क्या हो गया? नहीं कुछ तो बता रहे उसको। अच्छा अच्छा, ट्राई किया था क्या? तो एक सा होमवर्क किया था, आया सेम आया। हाँ बाजू से देख के कितना टाइम लेता है तू एक चीज लिखने के लिए? हाँ? देखो सब लोग इधर देखो,
देखो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, tan और cot के फॉर्म में। tan 3a का फॉर्मूला होता है बट cot 3a का फॉर्मूला, मतलब हम 3a का फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि एक का होता है एक का नहीं होता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बेटर है कि इसको क्या करना चाहिए, साइन कॉस में चेंज कर देना। ये आएगा साइन 3a अपॉन कॉस 3a माइनस साइन ए अपॉन कॉस, ये आएगा कॉस 3a अपॉन साइन 3a कॉस 3a अपॉन साइन, ठीक है, क्रॉस देखो कितना हो जाएगा, साइन 3a cos 3a राइट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये cos 3a cos 3a sin 3a minus cos cos 3a sin A. अभी देखो यहाँ पे ये आएगा sin 3a sin a और सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे cos 3a sin a और यहाँ पे cos 3a sin a, मतलब इधर बाद में और इधर पहले है ना, तो दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम रहेगा तभी तो हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर को। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे ये पहले लिखना पड़ेगा और इसको बाद में, और ये पहले लिखने के लिए मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। एंड व्हेन यू विल टेक दिस माइनस कॉमन, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 3a cos a माइनस cos 3a। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम, और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम न्यूमरेटर को इजीली प्लस कर पाएंगे। ये हो जाएगा cos 3a cos a प्लस sin 3a sin, राइट। अब देखो न्यूमरेटर किसका फॉर्मूला है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो क्या आएगा cos a माइनस b, करेक्ट। ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। अब डिनोमिनेटर में देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, आ जाएगा साइन ए माइनस, ये हो गया कॉस 2a, ये हो जाएगा साइन 2a, this is hence
ये हो गया सबका। नेक्स्ट वाला सबका जिसका भी हो गया ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट सम। देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो एंगल दिया है उससे कुछ ना कुछ तो आपको क्लू मिलेगा। ये सब जो है ना सेम है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। जैसा मैंने मॉर्निंग में 8 वाला कराया था ना सेम वैसा ही है।
क्वेश्चन नंबर 8 जैसा सॉल्व करके दिया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। बातें नहीं, सब लोग इधर ध्यान दो। आप ये देखो क्या लिखा है, cos 40, ये 56। देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56। मतलब इससे पता चलता है कि यहाँ पे डबल एंगल का फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन दो कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला नहीं होता, एक साइन और एक कॉस होना चाहिए। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये cos 7 के साथ में sin 7 भी होना चाहिए, लेकिन ये sin 7 तो अपने घर का नहीं है, जहाँ चाहिए वहां लगा दिया। लेकिन अगर अपने को जरूरत है उसका तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई एंड। तो देखो 2 sin 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 sin 7 से डिवाइड, बिकॉज 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है ना। sin 2a क्या होता है, 2 sin a है ना। तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे a कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा sin 40, क्योंकि 2a हो जाएगा, 2a का मतलब 7 2 जा कितना आ गया 40, ये आ गया cos 14 cos 28 cos 50 डिवाइडेड बाय 2 sin। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे sin 14 है cos 14 है, बस यहाँ पे क्या नहीं है, 2, क्या नहीं है 2, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, अगेन ये किस फॉर्मूले में आ गया, 2 sin a cos a। देखो दोनों का एंगल सेम रहना चाहिए, दिख रहा है ना यहाँ पे, जब ये दोनों एंगल सेम रहेगा तभी जाके आप sin 2a लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे डबल एंगल कितना हो जाएगा, 14 2 सा 28, तो sin 28 आ गया, cos 28 cos 56 अपॉन 4 sin। अब देखो फिर से sin 28 है cos 28 है, क्या नहीं है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा आगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से अगेन ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये sin 56 cos 56 and this is 8 sin 7। अगेन क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से राइट। अब 56 का डबल कितना होता है, 112, ये आ गया sin 112 अपॉन 16 sin 7। अब हम लोग अपने राइट हैंड साइड को देखते हैं, जस्ट लुक एट द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को देखा तो पता चला
इधर 112 नहीं चाहिए, 68 चाहिए। ये 16 राइट है, बट यहाँ पे 7 नहीं 83 चाहिए, और साइन की जगह पे कॉस चाहिए, है ना। इतने सारे चेंजेस अपने को करना है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज है, वो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। कौन सा फॉर्मूला? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। बराबर। तो देखो इधर साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई माइनस थीटा। पाई का मतलब कितना होता है? 180 लिख सकते हैं ना। ये 16 एज इट इज। अगेन ये साइन थीटा है, देखो ये साइन थीटा है, मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है? 90। थीटा कितना है? 7। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा ये? 180 माइनस 112 कितना हो गया? साइन 68 आ गया, 16, और ये cos 83 is hence true। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो फटाफट। हाँ मुझसे पूछो, मुझसे मत पूछो, उसको कुछ नहीं आएगा। करेक्ट। तो अलग अलग फॉर्मूला इसलिए क्योंकि हम लोग को पता है जब साइन का साइन में चाहिए रहता है तो पाई माइनस थीटा होता है, लेकिन जब साइन का कॉस में चाहिए रहता है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। तो हमें चेंजेस इस साइन की जगह पे कॉस चाहिए, बट ये साइन को चेंज नहीं करना है, इसलिए जब साइन को चेंज नहीं करना है तो पाई माइनस थीटा करना है, और जब साइन को चेंज करना है तो पाई बाय 2 माइनस। इसलिए बोला ना बाकी वालों से पूछेगा तो तेरे को नहीं आएगा, मेरे से पूछने का। नहीं वो उससे पूछ, इसलिए किसी को भी डाउट है तो मैंने पहले बोला है डोंट आस्क हियर एंड देयर, डायरेक्टली आस्क मी। लिखो जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, और लिखते समय किसी को भी डाउट आता है देन आस्क। वन टू थ्री। क्या नहीं समझा इसे बताओ।
नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये फॉर्मूला है। एक साइन 2a का मतलब 2 साइन a नहीं होता, 2 साइन a cos a होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वो थोड़ा इसको उधर करना, और थोड़ा इधर कर। ये हो गया ये सबका, ऑल ऑफ यू रिटेन। इसका भी लिख के हो गया है, रीड नेक्स्ट। क्यों मार रहे हैं उसको, बहुत मारूंगा तेरे को। देखो इधर आ सब लोग, देखो साइन स्क्वायर -160
अपॉन साइन स्क्वायर 70 cos 180 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? सेक स्क्वायर 20 डिग्री। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ देखो 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब होता है पाई, ये साइन थीटा ही होगा। लेकिन देखो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 160 माइनस ये आएगा साइन स्क्वायर 70। ये हो गया साइन थीटा अपॉन साइन। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। ये माइनस चला जाएगा तो इट बिकम साइन स्क्वायर 160। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो राइट हैंड साइड में प्रूफ क्या है? सेक स्क्वायर 20। सेक स्क्वायर 20 कब आएगा? क्या हुआ रे? व्हाट हैपेंड? खड़ा बच्चा बेटा, व्हाट हैपेंड? नहीं उसको बात है ना, ऐसे हंसता है, ऐसे कौन हंसता है भाई? ऐसे कोई नहीं हंसता है। बैठो और ऐसे मत हो है ना, बिना रीजन का नहीं हंसते। देखो देखो सेक कब आएगा? और देखो सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा कब आएगा? जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 तो है, मतलब ये किसमें आना चाहिए? tan स्क्वायर। करेक्ट ना? अब tan कब आएगा? ये जब साइन अपॉन कॉस होगा। तो देखो ये 180 को 160 को मैं लिखूंगा 180 माइनस 20, है ना, और इस 70 को मैं लिखूंगा 90 माइनस 20। करेक्ट है? नाउ 180 की जगह पे लिखो पाई और 90 की जगह पे लिखो पाई बाय 2। ठीक है, ये देखो ये कितना हो गया अभी? साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, बट साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस। साइन स्क्वायर 20 अपॉन कॉस स्क्वायर 20 क्या हो जाएगा? राइट, and this becomes sec square. This is x2.
आते नहीं, जल्दी लिखो फटाफट। हो गया लिख के सबका? तो जिसका भी हो गया, रीड क्वेश्चन नंबर 50 1-5। All of you keep silence और सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। क्वेश्चन नंबर 50। देखो जब राइट हैंड साइड देखा ना तो दिख रहा है वहां पे cos x और cos 2x है ना, और इधर मुझे दिख रहा है cos 4x।
मतलब cos 4x को मुझे cos 2x और cos x में चेंज करना है, करेक्ट? इसका मतलब ये हो गया cos 4x का आधा होता है cos 2x और cos 2x का आधा होता है cos x। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे हाफ इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करना है, राइट? सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, देखो, और अपना राइट हैंड साइड सब cos के फॉर्म में ओनली। तो जो यहाँ पे मैं डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा ना या हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा ना, वो खाली cos के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला मुझे cos और sin के फॉर्म में भी मालूम है, खाली cos के फॉर्म में भी मालूम है और खाली sin के फॉर्म में भी मालूम है, तीनों फॉर्म है, राइट ना? cos 2x का पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तीनों फॉर्म है, तो जो एज पर रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो अपने को लिखना है, राइट? तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट दिख रहा है राइट हैंड साइड को देख के पता चल रहा है कि खाली मुझे cos के फॉर्म में चाहिए, मुझे साइन वाला टर्म। तो आप यहाँ पे देखो cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी रहेगा उसका आधा यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो देखो यहाँ पे कितना है 4, तो कितना दिखेगा, राइट? ओके, नाउ ये देखो ये कितना आएगा 2 2 जा 4, राइट? तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा बोलो, राइट? अब देखो किस फॉर्म में आ गया, 2 cos 2x the whole square minus 1 square, राइट? तो a स्क्वायर माइनस तो कितना हो जाएगा ये c स्क्वायर, ये देखो सब लोग, ये दोनों वाले दोनों टर्म में से कौन सा टर्म अपने को रिक्वायर्ड है यहाँ पे, देखो 2 cos 2x माइनस 1, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये अपने राइट हैंड साइड में है, तो दिस विल रिमेन एज इट इज। अब अपने को इसको चेंज करना है, तो अगेन cos 2x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, खाली cos 2x की जगह पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। किसी को डाउट है यहाँ तक, कोई भी स्टेप में किसी को डाउट है? देखो आप लोग ने इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला कि एक दूसरे से, और ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, ये इजी नहीं है। अभी आप लोगों को लग रहा है सर तो धड़ाधड़ सॉल्व कर रहे हैं, समझ, सर का दिन भर का यही काम है, तो सर तो करेंगे ही सॉल्व, समझ में आया क्या? लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, याद रखना, मैं आपको पहले यही बोल रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले आज आकर के मैंने रूडली इसलिए बोला ताकि आप लोग थोड़ा शांत रहो और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करो, हर एक स्टेप देखो अच्छे से, इसलिए हर एक सम लिखने के बाद से पूछ रहा हूँ, कोई भी स्टेप में डाउट है तो बोलो, इट इज नॉट सो इजी। कम से कम 5 बार इस प्रैक्टिस करेगा ना इस एक्सरसाइज को, तब जाके आपको याद रहेगा, एक बार पढ़ के खाली लेगा तो कुछ नहीं याद रहेगा, इट इज सो डिफिकल्ट चैप्टर। और आप लोग तो पढ़ाते समय भी एक दूसरे से बातें करता है, लिखते समय भी एक दूसरे से बातें करता है, तो कुछ नहीं आएगा। कुछ कुछ टॉपिक 11th के बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स है, जैसे डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज वाला पार्ट, ये ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर है, इसके बाद से कोनिक सेक्शन करके चैप्टर आएगा, वो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है ना, फंक्शन, फंक्शन का आधा वाला पार्ट,
वो थोड़ा सा उसमें भी डिफिकल्ट पार्ट है। तो जो चीजें है ना थोड़ा थोड़ा वो उस डिफिकल्ट पार्ट में आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे होना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, जहाँ पे नहीं समझ रहा है वहां पे टीचर से नहीं डिस्कस करोगे, तो फिर वो वैसे ही बाउंसर सब चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो इसलिए लेक्चर में आने के बाद थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो। जहाँ कहीं भी कुछ भी डाउट होता है, थोड़ा भी टाइप की क्वेरी रहता है, आस्क मी द डाउट। जब कॉन्सेंट्रेट होगा तभी पता चलेगा क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या है, सबसे पहले कि हम लोग सीखने आते हैं, ये बात हमेशा याद रखो। मस्ती मजाक बातें वो लेक्चर के बाद भी हो सकता है ना। फ्रेंड से अगर ज्यादा बातें करना है तो घर पे लेके जाने का उसको, थोड़ा बेचारे को खिलाने पिलाने का, है कि नहीं? मम्मी को बोलने का थोड़ा बना भाई कुछ, फ्रेंड आया मेरा, है कि नहीं? तो मस्त खिला पिला बातें कर एकदम, फिर हो जाए बातें करके मन भर जाए तो जा, और ज्यादा बात करना है तो घर पे सुला ले, अरे पूरा रात को मेरे पास ही, है कि नहीं? ए देखो यहाँ पे सब लोग बातें नहीं, देखो this is 2 cos 2x minus 1. Now this is 4 cos square x minus 2 plus 1. ये माइनस 2 कैसे आया? हाँ, this will get multiplied with, देखो this is 2 cos 2x minus 1. This is 4 cos square x minus 1. यहाँ पे देखो हाँ सब लोग, 2 cos x plus 1। अगेन देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 cos square x, 2 cos x द होल स्क्वायर, 1 का 1 का स्क्वायर, तो किस फॉर्म में आएगा, a स्क्वायर माइनस, देखो तो जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक स्टेप आप समझ लेना डायरेक्ट। ये एक ब्रैकेट में आएगा 2 cos x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2 cos x प्लस होल डिवाइडेड बाय 2 cos x plus, now these two will get cancelled and this is the RHS, जो टर्म बच गया वो आपका देखो मैडम पास, ये देखो ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर एक्सप्लेन वंस अगेन, प्लीज सब लोग एक बार देख लो फिर से। देखो ये 4 था और जब मैंने राइट हैंड साइड को देखा तो राइट हैंड साइड में कहीं पे भी 4 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, तो मुझे पता चला कि यहाँ से मुझे डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा, जब मैं कॉस के डबल एंगल के बारे में सोचा तो मुझे पता चला कि मेरे पास कॉस के डबल एंगल का 3 फॉर्मेट में फॉर्मूला है, साइन कॉस, ओनली साइन। तो यूज क्या करना है मुझे, ओनली कॉस, बाय बिकॉज राइट हैंड साइड में खाली कॉस के फॉर्म में दिया है, तो मैंने ओनली कॉस वाला देखो डबल एंगल का फॉर्मूला लिखा, राइट। खाली फर्क क्या है कि यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 4x है, ठीक है ना, 2a था तो ये हो गया, तो 4x से तो कितना हो जाएगा 2x, सिंपल। बाद में पूरा ब्रैकेट ओपन किया, सॉल्व किया तो आ गया 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अगेन इसको क्या लिखा मैंने, 2 cos 2x का होल स्क्वायर, और ये 1 का 1 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b a प्लस b। जब इतना लिखा और राइट हैंड साइड को देखा तो पता चला राइट हैंड साइड में ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो अगेन यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लिखा, राइट। और फिर अगेन ब्रैकेट ओपन किया, सॉल्व किया तो अगेन किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो नहीं चाहिए वो कट हो गया और जो बच गया वो तुम्हारा।
ये हो गया क्या? ऑल ऑफ इट सब लोगों ने लिख लिया क्या?
सब लोग यहाँ पे देखो, देखो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 120। देखो ये a प्लस बी के फॉर्म में और ये a माइनस बी के फॉर्म में, तो आप लोग को फॉर्मूला यूज करना, ब्रैकेट ओपन करना, थोड़ा सा लेंथी समय ध्यान देना अच्छे से। कमिंग संडे आपका डिटरमिनेंट का टेस्ट है ना। देखो यहाँ पे सब लोग cos स्क्वायर x, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b। Now cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b। ठीक है, देखो cos 120 की वैल्यू कितना होता है, माइनस हाफ। कैसे होता है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये भी आपको बताता हूँ। देखो देखो 120 डिग्री है, 120 डिग्री कहाँ पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, तो cos हो जाएगा नेगेटिव। फिर जितना भी रहेगा ना उसको 180 से माइनस करने का है ना। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो 180 से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो 360। तो 180 से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 60, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। सेम साइन का, देखो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सब लोग यहाँ पे देखो, इधर भी माइनस है और ये भी माइनस है ना, दोनों माइनस को अगर बाहर निकाल दिया, और वैसे भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आ जाएगा हाफ cos x प्लस √3/2 sin x। ठीक है, ये माइनस अगर मैंने कॉमन बाहर निकाला तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जगह पे माइनस था इसलिए बाहर आ गया, और माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो गया, बट यहाँ पे खाली एक ही जगह पे माइनस है ना। तो ये आ जाएगा हाफ cos x माइनस sin x √3/2। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से एकदम, a प्लस बी द होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 cos स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू हाफ इंटू √3/2 cos x sin x बराबर, प्लस जब इसका स्क्वायर करने जाओगे तो कितना आएगा, 3/4। ठीक है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। किसी को डाउट है इसमें, ओके। अब से a माइनस बी द होल स्क्वायर देखो लिख रहा हूं मैं, प्लस कितना आएगा, 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू हाफ √3/2 cos x sin x प्लस 3/4 sin स्क्वायर x। तो देखो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या दोनों में फर्क है, इधर प्लस है और इधर, देखो ये cos स्क्वायर x हो गया प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2/4 प्लस ये दोनों ऐड होकर कितना आएगा, 6/4।
बराबर है। ये देखो सब लोग 2 3s एंड 2 2s, राइट। ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस 1/2 cos स्क्वायर x, ये आएगा 3/2 sin स्क्वायर x। ध्यान से देखो यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन दिखता है, cos स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस हाफ, राइट। अभी 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2। अब दोनों में से क्या कॉमन दिखता है, 3/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, cos sin square। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना होता है, 6 सुन लो पहले होमवर्क क्या है। देखो एक्सरसाइज में से मैं आपको एक भी सम होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सारे सम इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज ऑल आर डिफरेंट है, समझ में आया क्या, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। लेकिन आपके लिए होमवर्क यही है कि सॉल्व्ड एग्जांपल में टोटल 12 क्वेश्चंस है। कितने हैं, 12। वो सॉल्व्ड एग्जांपल के ऑल 12 के 12 सम आपको सॉल्व करके आना है, और अच्छे से देख के, ये नहीं कि खाली बस रख दिया और टीवी देख रहा मैच, हाँ सवेरे 5:30 बजे उठ गया, पढ़ाई, मम्मी को पता चला पढ़ाई करने के लिए उठा, पता चला मैच देख रहा है और मस्त में है ना, हाँ खाली छाप रहा है, क्या मतलब है ना। मैच देखो लेकिन मैच देखने के बाद पढ़ाई भी करो। तेरे जैसे लोग उतने ही हो सकते हैं। चलो ऑनलाइन वाले फटाफट टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन राइट, टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन राइट। आपको जल्दी जल्दी बाद में दिखा, लिख लिया तू, बस तू यही काम कर, खाली छाप बस, सीख मत। Yes, all of you. Taken screenshot. चलो, good night. Bye bye.